Hello, good morning students. I am Harsh Joshi. और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, ये जो सम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर द बोर्ड एग्जाम। ओके, और बोर्ड में कई बार ये सम पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सम अभी करवा रहा हूँ। तो आपका सम ये है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर आप इसको समझोगे तो आपको ये प्रॉपर वे में आ जाएगा। देखो, जैसे कि एक अगर वाटर का कोई लेवल होता है, ओके, सपोज दिस इज द वाटर लेवल, सपोज आपका वाटर है और यहाँ पे बात हो रही है अपस्ट्रीम की एंड डाउनस्ट्रीम की। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है। तो अगर सपोज कोई बोट है, ओके, सपोज ऐसी कोई आप बोट ले लो इस तरह से। अगर आपकी बोट ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, ओके, तो यहाँ पे ऊपर की ओर नीचे की ओर जा रही है तो उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। और अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई बोट यहाँ पे है, नीचे है, और अगर वो ऊपर जा रही है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि जो डाउनस्ट्रीम होती है वहाँ पे अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे, पानी के अंदर जाओगे तो आप फटाफट जा सकते हो। ओके, क्योंकि जो पानी का प्रवाह होता है, जो स्ट्रीम होती है, वो आप पे बहुत इफेक्ट नहीं करेगा आप अगर उसी के डायरेक्शन में जा रहे हो तो। ओके, लेकिन अगर अपस्ट्रीम गए, अगर आप नीचे हो और आपको ऊपर जाना हो इस तरह से, तो आपको थोड़ी कोशिश, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, तो उस टाइम क्या होता है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ओके, तो वहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएगा, आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको सपोज करना है कि यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा कि सबसे पहले स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो योर आंसर starting from here. So let us take speed of the boat in still water is x किलोमीटर पर आवर। ओके, मैंने सबसे पहले स्पीड सपोज के लिए बोट की, उस तरह से मैं स्ट्रीम की भी स्पीड सपोज करूंगा एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपको सबसे पहले दोनों की जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे सपोज करनी पड़ेगी। अभी आपको एक इक्वेशन पता है तो वो इक्वेशन आप लिख लीजिए। यहाँ पे हमें जो यूज करना है वो ये इक्वेशन का यूज करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज करने वाले फ्रेंड्स। और वी ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी लर्न इनटू द साइंस आल्सो कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर अगर में होता है या फिर मीटर में भी होता है, और स्पीड आपकी जो है, ओके, स्पीड आपकी आएगी किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे जो टाइम आपको मिलेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाओगे तो स्पीड आपकी यहाँ पे चली जाएगी। ओके, अगर आपको स्पीड को सब्जेक्ट बनाना है तो उसका यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो उस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये इक्वेशन यहाँ पे याद रखना है, तो आप ये लिख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड ऑफ द बोट फॉर अपस्ट्रीम आपको लिखना है बोट स्पीड फॉर, सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम के बारे में। डाउन स्ट्रीम, तो स्टूडेंट्स डाउन स्ट्रीम मैंने आपको अभी बोला कि आपका अगर आप पानी के अंदर जा रहे हो, ओके, तो आपकी स्पीड वहाँ पे इंक्रीज होगी, मतलब वो प्लस में होगी। तो वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम के लिए हम ले रहे हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ पे ले रहे हैं प्लस। ओके,
तो हमने स्पीड दे ली है डाउन स्ट्रीम के लिए प्लस x प्लस वाई, और आपको यहाँ पे सेम चीज देनी है बोट स्पीड फॉर अपस्ट्रीम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अपस्ट्रीम नाउ। तो उसके लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि उसके लिए आपको नेगेटिव की साइन आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि आप अप कर रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो, तो आपको थोड़ा जोर ज़्यादा लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट होंगे, x मीन स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टीम वाटर, एंड y मीन स्ट्रीम। ओके, तो याद रखना कि जब भी ऐसे सम्स हो तो डाउन स्ट्रीम में आपको x प्लस वाई लेना है, और अप स्ट्रीम के अंदर आपको x माइनस वाई लेना है। ओके, लिख लीजिए फटाफट इतना सबसे पहले। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिया है, हम यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं कि अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ओके, तो हम सबसे पहला केस लेंगे, केस 1 सबसे पहले। तो केस 1 के अंदर हम यूज करेंगे इक्वेशन, मैं आपको जस्ट अभी बताया कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर हम उसका यूज करते हैं तो केस 1 के अंदर हम लिखेंगे अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सबसे पहले अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड टाइम इज t1। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टाइम ले लेंगे t1, कि उसके लिए टाइम अगर t1 लगता है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा t1 इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, 30, और आप बात कर रहे हो अपस्ट्रीम के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के लिए आपको पता है कि उसकी जो स्पीड है t1 इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई। ओके, हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्पीड डिफाइन की है अपस्ट्रीम के बारे में, x माइनस वाई। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे दे दीजिए इस तरह से, t1 इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई। उसकी ऐसे सेम आपको लिखना है अ बोट गोस, उसके बाद क्या है कि 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अ बोट गोस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड टाइम इज t2। उसके लिए टाइम t2 डिफाइन कर लेते हैं, एंड टाइम इज t2। अगर हम टाइम t2 लेते हैं उसके लिए, तो आपका इक्वेशन सेम इसी तरह से बनेगा, t2 इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर। ओके, तो 44 एंड दिस इज द डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में प्लस आता है। ओके, तो 44 अपॉन x प्लस वाई, आपकी स्पीड प्लस में होगी, तो 44 x प्लस वाई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो राइट डाउन फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा t1 एंड t2 मैंने डिफाइन किया है फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। नाउ आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो टोटल टाइम है वो 10 आवर्स आपका है। सो टोटल टाइम इज टेकन 10 आवर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सो आई एम राइटिंग हियर टोटल टाइम टेकन 10 आवर्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10। ओके, तो द वैल्यू ऑफ t1, दिस इज द वैल्यू ऑफ t1 30 अपॉन x माइनस वाई। सो 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस t2, उसकी वैल्यू है 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ मेन इक्वेशन। तो हमने ये मैंने जो लाइन की है वहां तक हमने वो केस के लिए मैंने निकाल लिया। उस तरह से इसका इक्वेशन भी बनेगा इन 30 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके, हम इसके लिए भी इक्वेशन बनेंगे
बट इस बार हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली लिख देंगे। ओके, सो इस बार इसको हम फ्रेंड डायरेक्टली हमें लिखना है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इस तरह से। जहाँ पे अप स्ट्रीम हो स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको स्पीड करनी है x माइनस वाई, और जहाँ पे डाउन स्ट्रीम हो वहाँ पे आपको स्पीड करनी है x प्लस वाई, याद रखना। तो इन सेकंड केस मैं डायरेक्टली लिख करता हूँ कि यहाँ पे 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए है, सो 40 अपॉन x माइनस वाई आपका आएगा, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए है तो 55 अपॉन x प्लस वाई आएगा, और उसके लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 13 आवर, तो ये आपका होगा 13 आवर। ओके, इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स you can easily solve equation 3 and 4, and student you can any method, okay, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसको मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट डाउन फास्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन जो 4 है उसके अंदर यहाँ पे ये टर्म कॉमन है 1 अपॉन x माइनस वाई, 1 अपॉन x माइनस वाई, और यहाँ पे ये कॉमन है 1 अपॉन x प्लस वाई और 1 अपॉन x प्लस वाई। ओके, ऊपर आपका कोई भी नंबर हो, डिजिट हो, वो चलेगा, लेकिन आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट अस टेक 1 upon x minus y is equal to u and 1 upon x plus y is equal to v। हम यहाँ पे ऐसा सपोज कर लेंगे दोनों के लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर हम इक्वेशन 3 की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिखना है 1 upon x minus y, तो यहाँ पे ऑलरेडी 30 तो आपके पास है, तो आप 30 इंटू यू लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटू 1 होता है, और ये 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू हमने u लिया है, तो 30 इंटू यू प्लस 44 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई, सेम इसके जगह सेम v इज इक्वल टू 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, एंड यहाँ पे हमें लिखना है, तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 4 का यूज करें, मैं इसको रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे 40 अपॉन x माइनस वाई है, तो आप लिख सकते हो 40u, इसके लिए 40u प्लस 55 इंटू v इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। रिमेंबर दैट, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करूंगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करूँ, मेरा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन को लिख रहा हूँ ये फॉर्म में, 30u माइनस 44v, सॉरी प्लस है, और 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा ये साइड, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसके एग्जैक्ट नीचे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 40u प्लस 55v माइनस 13 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे करना क्या है, आपके जो वेरिएबल है वो u है एंड v है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे u के नीचे इस तरह से इक्वल टू v के नीचे इक्वल टू 1 के नीचे। तो स्टूडेंट आपको सपोज u के नीचे लिखना क्या है, इसको हाइड कर देना है, तो आपको लिखना है इसके कोएफिशिएंट, मतलब 44 और -10, 44 -10। अगर आपने इसको हाइड कर दिया तो 44 -10 55 -13। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको ऑलरेडी पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर मैं v को ऐड करूंगा तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा -10, उसके बाद आपको 30 लिखना पड़ेगा, -13 और आपको 40 लिखना पड़ेगा। उस तरह स्टूडेंट्स अगर आपको ये ऐड करना है आपकी कांस्टेंट टर्म, तो 30 44 और यहाँ पे आपको करना है 40 55। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता है बिकॉज आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो डायगोनल है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस करके आपको जो इनवर्स डायगोनल है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये मेथड में हम ऐसा करेंगे। ओके, राइट डाउन फास्ट।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो आपके पास यहाँ पे u है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है 44 इंटू माइनस 13, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 44 इंटू माइनस 13, बीच में माइनस आएगा, और उसके बाद इन दोनों मल्टीप्लिकेशन 55 इंटू माइनस 10, 55 इंटू माइनस 10, ओके, इक्वल टू, ओके। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इक्वल टू कर रहा हूँ, इसको आप यहाँ पे इसको समझ लेना। फिर से इन दोनों मल्टीप्लिकेशन माइनस 10 इंटू 4, माइनस 10 इंटू 40, माइनस 13 इंटू 30, इक्वल टू 1 के नीचे में कर रहा हूँ 55 इंटू 30 माइनस 40 इंटू 44। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको खुद निकालना है, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और ये आपको आएगा, ओके। तो इसका आंसर निकालो फास्ट, इसका आंसर फास्ट आप निकाल सकते हो, सो ट्राई योर सेल्फ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका आंसर है वो इस तरह से आएगा, ये जो u है इसके नीचे आपका आएगा माइनस 22, u के नीचे आपका आएगा माइनस 22, इक्वल टू v के नीचे आएगा माइनस 10, इक्वल टू 1 के नीचे आएगा माइनस 110। तो स्टूडेंट्स आप कंपेयर करोगे इसको इसके साथ सबसे पहले और इसको इसके साथ। तो अगर मैंने कंपेयर किया है कि u अपॉन माइनस 22 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110, तो ये माइनस की साइन आपकी कट हो जाएगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा u इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 22 वहाँ पे जाएगा और 22 5 आपका होगा 110, तो u इक्वल टू 1/5। ये आपको स्टूडेंट यहाँ पे मिल गया है इसका आंसर। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो इसके साथ, तो v अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110, माइनस माइनस कट हो गया, तो एक जीरो भी अगर आप कट कर सकते हो यहाँ पे, तो v इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा 1/11। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे u एंड v की वैल्यू मिल गई है, ओके। u इक्वल टू 1/5 एंड v इक्वल टू 1/11। तो स्टूडेंट आप इसका यूज करके x एंड y इजीली फाइंड कर सकते हो, ओके। यू कैन इजीली फाइंड स्टूडेंट्स इस तरह से। तो आपको पता है कि जो u की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 1/x माइनस वाई। तो आपको पता है कि u की जो वैल्यू है वो 1/x माइनस वाई है, तो u की जो वैल्यू यहाँ पे है 1/5 है, तो मैंने यहाँ पे 1/5 रख दिया है 1/x माइनस वाई। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो 5 इक्वल टू x माइनस वाई होगा, तो आपका एक इक्वेशन ये बनेगा। और सेम तरीके से अगर आप v की वैल्यू रखोगे 1/x प्लस वाई, तो यहाँ पे जो v है उसकी वैल्यू आपके पास है 1/11, सो 1/11 1/x प्लस वाई, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपेयर टू द डिनोमिनेटर 11 इक्वल टू x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो आप ये दोनों को एलिमिनेशन या फिर कोई भी मेथड का यूज करके आप x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप ये लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये लिख लिया होगा, ओके। सो वी गॉट टू इक्वेशंस, 5 इक्वल टू x माइनस वाई एंड 11 इक्वल टू x प्लस वाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 11, x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि y में आपका कट हो गया प्लस वाई माइनस वाई, तो x प्लस x आपका यहाँ पे 2x होगा, सो 2x इक्वल टू 11 प्लस 5, ये आपका हो गया 16, देयरफॉर 2 आपका यहाँ पे चला जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 16/2, सो 2 8 जा 16, सो x का आपको आंसर मिला 8, ओके। तो स्टूडेंट्स उस तरह से हमें यहाँ पे y का भी आंसर मिल जाएगा। अगर आप x इक्वल टू 8 अगर आप यहाँ पे रख दोगे, इसके अंदर आप दोनों में से अगर कोई भी इक्वेशन में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो 8 माइनस वाई
इक्वल आपका हो जाएगा 5. सो y इज गोइंग इनटू दिस साइड एंड 5 इज गोइंग इनटू दिस साइड. सो 8 minus 5 is equal to y. Therefore y equal to 3. ओके. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमने x है वो हमने सपोज किया था स्पीड ऑफ द बोट स्टिल इन वाटर, तो वो आपको मिला 8. तो आप लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ द बोट स्टिल इन वाटर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर. ओके. तो 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमें मिल गई स्पीड ऑफ द बोट स्टिल इन वाटर. उस तरह से दिस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. ओके. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको पता चला हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.